हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें मैं शेयर करूंगी एक सिंगल आंसर फॉर शाइनेस माय शील्ड रिटन बाय M.K. गांधी। ये बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए एक परफेक्ट आंसर है। समरी को शुरू करने से पहले ऑथर के बारे में जान लेते हैं। इस एसे को M.K. गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखा है। वो एक इंडियन लॉयर थे जिन्होंने अपनी लॉ की डिग्री साउथ अफ्रीका से हासिल की। वो एक पॉलिटिशियन, सोशल एक्टिविस्ट और राइटर थे। वो लीडर थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के और फ्रीडम फाइटर थे भारत के। उन्हें फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। नाउ लेट अस बिगिन द समरी अबाउट द ऑथर। महात्मा गांधी 1869 to 1948 was a great leader who fought for India's freedom through non-violence. He believed in truth, simplicity and self-control. His autobiography shares his life struggles and lessons. तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था एंड वो इंडिपेंडेंस के अगले साल ही वो मर गए 1948 में। वो एक बहुत ही बड़े लीडर थे जिन्होंने भारत की आज़ादी की जंग लड़ी थी नॉन वायलेंस के जरिए, यानी कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए जंग को लड़ना। वो सिंपल जीवन जीने में और सच बोलने में बिलीव करते थे और खुद पर कंट्रोल रखने में भी। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसमें वो खुद के जीवन की परेशानियों के बारे में और जो सबक उन्होंने जीवन से सीखा है उसके बारे में लिखते हैं। Explanation. Gandhi wrote about how his shyness and fear of public speaking affected him during his time in England. While studying law, he joined the Vegetarian Society and became part of its executive committee. Members expected him to speak at meetings, but he stayed quiet, feeling less confident than others. A big argument happened in the society between Mr. Hills, a strict Christian, and Dr. Allinson, who supported artificial birth control. Mr. Hills wanted Dr. Allinson removed from the group. Gandhi didn't agree with artificial birth control, but also didn't support Mr. Hills. Too shy to speak up, Gandhi wrote his opinion, which someone else read out. Dr. Allinson lost, and Gandhi felt like he failed. So he resigned from the group. तो इस ऐसे में गांधी जी ने अपनी शाइनेस यानी कि अपनी नर्वसनेस के बारे में मेंशन किया है, अपने डर के बारे में कि कैसे उन्हें डर लगता था पब्लिक में स्पीक करने से या स्पीच देने से, और ये सारी चीज़ों ने उन्हें कितना ज़्यादा अफेक्ट किया उस वक्त जब वो इंग्लैंड में थे। और लॉ पढ़ते वक्त उन्होंने ज्वाइन की थी वेजिटेरियन सोसाइटी, यानी कि ऐसी सोसाइटी जिसमें गोश्त खाना अलाउड नहीं है और वो गोश्त ना खाने को ही प्रमोट करते हैं, यानी कि वेजिटेरियंस को। और वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी बन गए। अब एग्जीक्यूटिव कमेटी एक ऐसी कमेटी होती है जो कि फैसले लेती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। उस सोसाइटी के सारे मेंबर्स चाहते थे कि महात्मा गांधी बोले आकर मीटिंग्स में, लेकिन गांधी जी हमेशा खामोश रहते थे क्योंकि वो अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करते थे अपने आप को। उन्हें लगता था कि उनमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना बाकी सब में है। अब इस सोसाइटी के दो मेंबर्स थे, एक थे मिस्टर हिल्स और दूसरे थे डॉक्टर एलेंसन। मिस्टर हिल्स जो है वो इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे और बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म के क्रिश्चियन थे वो। तो डॉक्टर एलेंसन जो कि सोसाइटी का हिस्सा थे वो सपोर्ट करने लगे आर्टिफिशियल बर्थ कंट्रोल को, यानी कि किस तरह प्रेगनेंसीज को रोका जाए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेकर। वो इसके बारे में लोगों को ज्ञान देते थे और प्रमोट भी करते थे। इसी वजह से मिस्टर हिल्स चाहते थे कि डॉक्टर एलेंसन को ग्रुप से निकाल दिया जाए। अब गांधी जी जो है वो भी आर्टिफिशियल बर्थ कंट्रोल के फेवर में नहीं थे, लेकिन फिर भी वो मिस्टर हिल्स को सपोर्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि डॉक्टर एलेंसन ग्रुप से ही निकल जाए। वो बिलीव करते थे कि हर वेजिटेरियन का हक होता है, कोई भी बन सकता है वेजिटेरियन सोसाइटी का मेंबर। तो सारे सोसाइटी मेंबर्स की एक मीटिंग बुलवाई थी मिस्टर हिल्स ने ताकि वो डॉक्टर एलेंसन को वोट आउट कर ग्रुप से निकलवा दे। बोलने के लिए गांधी जी बहुत ज़्यादा नर्वस होते थे, तो इसीलिए उन्होंने अपने सारे ख्यालों को एक पेपर के ऊपर लिख दिया, लेकिन हुआ ये कि उन ख्यालों को भी किसी और ने ही पढ़ दिया ज़ोर से। इस वजह से ये हुआ कि डॉक्टर एलेंसन हार गए और गांधी जी को लगा कि वो फेल हो गए, और इसी वजह से गांधी जी ने भी उस ग्रुप को छोड़ दिया। Gandhi's shyness continued once he tried to give a speech about vegetarianism but couldn't speak well.
even with notes, and felt ashamed. Before leaving England, he tried again at a dinner but forgot his lines and stopped quickly, feeling embarrassed. Later in South Africa, Gandhi improved a bit but still avoided speaking without preparation. Over time, he saw his shyness as a strength, helping him stay calm and protected. तो गांधी जी की जो नर्वसनेस थी, शाइनेस थी, वो तो कंटिन्यू होते ही रही, लेकिन फिर भी उन्होंने एक और बार कोशिश की थी स्पीच देने की वेजिटेरियनिज्म के बारे में, यानी कि वेजिटेरियन लोगों के बारे में, लेकिन वो अच्छे से नहीं बोल पाए। यहाँ तक कि उन्होंने नोट्स भी रखे थे, फिर भी वो नहीं बोल पाए और बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए। ही फेल्ट अशेम्ड। और आखिरी कोशिश गांधी जी ने तब की जब वो इंग्लैंड छोड़कर वापस इंडिया जा रहे थे एंड उन्होंने सब लोगों को डिनर पर बुलाया था एक रेस्टोरेंट में, एंड वहां पर वो अपनी लाइंस ही भूल गए और जल्दी से रुक गए। ही क्विकली स्टॉप्ड और वो बहुत एम्बैरस हुए थे, यानी कि शर्मिंदा हुए थे। आगे चलकर साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने अपने आप को थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया, लेकिन फिर भी पब्लिक में बिना कुछ भी प्रिपेयर किए जाकर स्पीच देना अवॉइड करते थे। जैसे ही वक्त बीतता गया, गांधी जी ने इस बात को महसूस किया कि ये जो उनकी शाइनेस है वो उनकी स्ट्रेंथ बन गई थी, यानी कि उनकी ताकत बन गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही एक काम इंसान बन गए थे, शांत स्वभाव के, एंड प्रोटेक्टेड भी महसूस करते थे। Message: The essay teaches that shyness is not weakness but can become a strength. Gandhi shows that accepting and working through your fears can help you grow and succeed. तो ये लेसन का मैसेज ये है कि ये हमें सिखाता है कि शर्माना, नर्वस होना ये कमजोरी नहीं है, बल्कि ये हमारी ताकत भी बन सकती है। गांधी जी कहते हैं कि अपने डर को एक्सेप्ट करना, कबूल करना एंड उसके ऊपर काम करना ये जरूरी है ताकि हम हमारी लाइफ में ग्रो कर सकें और कामयाब हो सके, सो दैट वी ग्रो एंड सक्सीड।